गुजरात में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया रोड शो। निवेशकों को उत्तराखंड में निवेश करने के लिए किया आमंत्रित। 2.5 लाख करोड़ के निवेश का रखा है धामी सरकार ने लक्ष्य। देहरादून पहुंचे कृषि मंत्री गणेश जोशी। विदेश दौरे से लौटने पर कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। कहा हॉर्टिकल्चर और फ्लोरिकल्चर के क्षेत्र में उत्तराखंड बनेगा मॉडल स्टेट। मंत्री सौरभ बहुगुणा ने अधिकारियों के साथ की बैठक। ग्रामीण क्षेत्रों में विभागीय योजनाओं की जानकारी देने के लिए दिए निर्देश। मत्स्य पालकों को अनुदान राशि बांटे। शहर भर में आज मनाया जा रहा करवा चौथ का त्योहार। सुहागिन महिलाएं रख रही अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए व्रत। बाजारों में करवा चौथ की धूम। नमस्कार, स्वागत है आपका। IND 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। चलिए सीधा रुख करते हैं अहमदाबाद से सीएम पुष्कर सिंह धामी का। भारत माता की, भारत माता की। सभी को नमस्कार। अभी डेस्टिनेशन उत्तराखंड और इन्वेस्टर ग्लोबल समिट, उसमें अभी आप सब लोगों ने जिनको सुना, हमारे उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री, जिनके पास बहुत सारे विभागों का दायित्व है, आदरणीय प्रेमचंद अग्रवाल जी, मैनेजिंग डायरेक्टर KSS मशीनरी, और जिन्होंने शुरुआत में मेरा भी स्वागत किया, आदरणीय यतीन शर्मा जी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सेंचुरी बल्ब लिमिटेड, और जिन्होंने बनारस, उत्तराखंड, पूरे भारत की बात हम सबके समक्ष बहुत ही सुंदर तरीके से रखी, डॉक्टर AP पांडे जी, उत्तराखंड सरकार के हमारे प्रमुख सचिव श्री RK सुधांशु जी, विनय शंकर पांडे जी, रोहित मीणा जी, विनोद अग्रवाल जी, MD अर्निया ऑर्गेनिक्स, कयूर जी, प्रेसिडेंट जाइडस, रिटायर्ड जस्टिस PP भट्ट जी, जयेश देसाई जी, आशीष देसाई जी, लांबा जी, एवं उद्योग समूह से, व्यापारिक प्रतिष्ठानों से, उद्योग जगत से आए हुए सभी हमारे प्रतिनिधिगण, पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो आज इस कार्यक्रम में आप सबकी उपस्थिति के लिए, बड़ी संख्या में आप सब उपस्थित हुए हैं, आप सबका मैं देवभूमि उत्तराखंड की जनता की ओर से, देवभूमि के लोगों की ओर से, मैं यहाँ पर उपस्थित होने के लिए आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ कि आप सभी यहाँ पर एकत्र हुए हैं और भगवान कृष्ण की धरा पर, द्वारिकाधीश की धरा पर, ये मेरा सौभाग्य है कि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के नाते आप सबको आमंत्रित करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। महात्मा गांधी जी की धरती है, सरदार पटेल की धरती है, और आज पूरी दुनिया को जिनके नेतृत्व में भारत का मान, सम्मान और स्वाभिमान पूरी दुनिया के अंदर बढ़ रहा है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भी जन्मभूमि। तो मैं सच बताऊं तो वैसे आप सब लोगों के लिए, गुजरात के लोगों के लिए, अहमदाबाद के लोगों के लिए ये कोई शर्मा जी नई बात नहीं होगी कि इस तरह के कार्यक्रम होना। आप सब तो ये कार्यक्रम करते ही रहते हैं, बहुत सारे लोग इन सब कार्यक्रमों में आते रहे होंगे, ऐसे कार्यक्रम देखते रहे होंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने भी जो है, जो उत्तराखंड के अंदर एक नई शुरुआत, वैसे मैं आपको बताऊं कि 2000 में हमारा राज्य बना,
और लगभग 23 साल राज्य को बने हुए हो गए। और इन 23 सालों में राज्य के अंदर औद्योगिकरण भी हुआ है, निवेश भी हुआ है, और तेजी से जब देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उन्होंने उस समय हमारे यहाँ के लिए एक स्पेशल पैकेज दिया हुआ था, इंडस्ट्रियल पैकेज। और उस पैकेज के कारण से भी बड़ी संख्या में खूब सारा निवेश हुआ, औद्योगिकरण हुआ, और बहुत बड़ी इंडस्ट्री आई वहां पर, और कई सारे सिटकुल जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो डेवलप हुए। उसमें पंतनगर का सिटकुल, जहां के बारे में अभी बता रहे थे कि अशोका लेलैंड, महिंद्रा, ऐसे तमाम बड़े बड़े समूह वहां पर काम करते हैं। सितारगंज में है, हरिद्वार में है, देहरादून में है, अनेकों स्थानों पर कई हजारों एकड़ पर, मैं कह सकता हूं कि 10,000 एकड़ के आसपास के एकड़ पर इंडस्ट्री वहां पर स्थापित हुई, और अटल जी ने पैकेज दिया था, उसके कारण से आई। लेकिन फिर बीच के दिनों में, चूंकि आप सब जानते हैं, बहुत बार राजनीतिक सिचुएशन के कारण से भी चीजें आगे पीछे बढ़ती हैं, और बीच में वो जो तेज रफ्तार से चीजें बढ़ रही थी, वो कुछ देर उतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ पाई। और हमने अभी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, जो आपने देखा होगा वाइब्रेंट गुजरात जब उन्होंने शुरू किया था, तो वो स्वयं कह रहे थे कि जो है बहुत कठिन उस समय होता था कि लोगों को लाना, और जो उस समय सेंटर की जो सरकार थी, वो सरकार भी सहयोग नहीं करती थी, बल्कि उल्टा कई बार उद्योग समूह के लोगों को यहाँ आने से भी रोकती थी। तो उस प्रकार की स्थितियां थी, और हमने उन्हीं से प्रेरणा ली, उनसे मैंने मार्गदर्शन भी लिया। जब मैंने उनसे बात की, कि मैंने कहा कि मैं चूंकि उत्तराखंड के अंदर एक हमने बड़ा लैंड बैंक बनाया है। कई बार आप सब लोग सोचते होंगे, जो लोग उत्तराखंड नहीं गए हैं, या उत्तराखंड को जिन्होंने विस्तार से नहीं जाना है, उनको लगता होगा कि उत्तराखंड केवल पहाड़ है। जैसे बहुत सारे लोगों के मन में भ्रांति थी। मैं इससे पहले मद्रास गया था, चेन्नई में, तो चेन्नई में मुझे लोग कह रहे थे कि अरे आप तो इन्वेस्टर समिट के लिए हमको आमंत्रित करने के लिए आए हैं, लेकिन वहां तो भूस्खलन हो रहा है, वहां तो सब धस रहा है। मैंने कहा ये कितने पहले आपने ऐसा कहीं सुना? तो बोले अखबारों में छपा था, टेलीविजन पर दिखाया था। तो मैंने कहा इस बार उत्तराखंड के अंदर जो 4 धाम यात्रा हुई है, जिसमें गुजरात के लोगों का अधिकतम आना होता है, तो 4 धाम यात्रा में अभी तक 52 लाख लोगों से भी अधिक लोग आ चुके हैं। अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है इस साल का, जिस साल लोग कह रहे हैं कि ये धस रहा है। शर्मा जी, पांडे जी, लोग कह रहे हैं कि भूस्खलन हो रहा है, वहां तो कहाँ इंडस्ट्री लगेगी। तो मैं बताना चाहता हूं कि 4 जो जिले हैं हमारे, जिसमें नैनीताल और देहरादून, 2 जिले हैं जहां पर आंशिक रूप से पर्वतीय क्षेत्र है, हिल स्टेशन भी हैं, और हरिद्वार और उधम सिंह नगर पूरी तरह से मैदानी क्षेत्र है, और वहां पर बड़ा बड़ा इंडस्ट्री का हब है, जिसमें आप जानते हैं, जहां पर हमारे अनेकों संस्थान, उद्योग समूह स्थापित हैं। हरिद्वार में बड़ा सिटकुल हमारा है, उधम सिंह नगर में बड़ा सिटकुल है। तो लोगों के मन में कई बार शंका होती है कि नहीं कैसे जाएंगे। उसके अलावा पहाड़ के अंदर एक से एक स्थान है। अभी आपने देखा होगा, इसमें यहाँ पर जो दिखाया गया, इसमें जो प्रेजेंटेशन आ रहा था, सुधांशु जी जब दिखा रहे थे, रोहित ने जब दिखाया था, तो अभी टिहरी है, मुक्तेश्वर है, कौसानी है, औली है, दयारा बुग्याल है, ऐसे बहुत सारे स्थान हैं जहां पहाड़ों में भी अपार संभावनाएं हैं। तो इसलिए मैं आप सबके बीच में आया हूं कि जिन्होंने उत्तराखंड नहीं देखा है, उनको एक बार उत्तराखंड जरूर देखना चाहिए। जब मैं दुबई गया, अबू धाबी गया, लंदन गया, और कई स्थानों पर ऐसे, अभी ये हमारा छठा, लोग आप सबके बीच में ये छठवां जो है औपचारिक रूप से रोड शो का कार्यक्रम है। और जितनी भी जगह में गया, मुझे आप सबको बताते हुए खुशी हो रही है कि लोगों ने बहुत उत्साह दिखाया है, और आगे बढ़ चढ़कर जो लोग उत्तराखंड के बारे में नहीं जानते थे, उन लोगों ने सर्च किया, उन लोगों ने थोड़ा जानकारी करी, तो लोग उत्साहित हैं आने के लिए। और वैसे भी देखिए, व्यापार एक ऐसी चीज है, निवेश करना, मैं बड़ी एक दिन गहराई से सोच रहा था, और मैंने सभी अपने अधिकारी गणों से कहा कि जो भी लोग हमारे यहाँ निवेश करने आएंगे,
ठीक है, बहुत सारे लोग तो बहुत बड़े बड़े निवेश करते हैं, वो दुनिया के अंदर निवेश कर रहे हैं, एक स्थान पर किया, एक राज्य में किया, दूसरे राज्य में किया, देश में किया, विदेशों में किया। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने संपूर्ण जीवन भर की जो उनकी पूंजी होती है वो एक बार निवेश करते हैं, उनके पास एक ही बार का मौका होता है, तो वो कौन सा स्थान खोजते होंगे? वो स्थान खोजते हैं जहां देखते हैं कि उनका ये निवेश सुरक्षित रहेगा कि नहीं रहेगा, उनका ये निवेश भविष्य में आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, उनका जो कारोबार है वो सुरक्षित रहेगा कि नहीं रहेगा, वो फलेगा फूलेगा कि नहीं, उसमें वृद्धि होगी कि नहीं होगी। ये सब सोचकर निवेश करते हैं और व्यापारी जहां भी जाता है वो बहुत सोच विचार के निवेश करता है। इसलिए मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं कि उत्तराखंड भविष्य की दृष्टि से भी, आज की दृष्टि से भी और सुरक्षा की दृष्टि से भी हमेशा के लिए, जैसे सनातन के बारे में कहते हैं ना, सनातन पहले भी था, आज भी है और हमेशा रहने वाला है। उस सनातन के साथ आप उत्तराखंड को जोड़ सकते हैं कि सनातन पद्धति को मानने वाला उत्तराखंड सुरक्षित था, सुरक्षित है और हमेशा जो है सुरक्षित रहेगा, हमेशा जो है भविष्य को आगे लेकर चलेगा। तो इस प्रकार की चीजें वहां पर हैं। और मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं कि मैं पिछले दिनों जब लंदन गया था तो लंदन में मैं वहां के बहुत मंत्री समूह के लोगों से मिला, इंग्लैंड सरकार के। मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि जिन अंग्रेजों के बारे में हम सुनते आए, उन्होंने हमारे देश पर इतने सालों तक हमारे ऊपर राज किया, आज हमारे देश के अंदर जो लीडरशिप है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। बढ़ते हैं खबरों में आगे। चंपावत में अग्निवीर भर्ती परीक्षा की प्रक्रिया शुरू हो गई है। भर्ती के लिए प्रशासन ने अपने स्तर की तैयारियां पूरी कर ली हैं। डीएम चंपावत नवनीत पांडे ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि जिले में के बनबसा भर्ती केंद्र में अग्निवीर भर्ती परीक्षा शुरू हो रही है। भर्ती के लिए सेना और प्रशासन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। डीएम पांडे ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह से निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाया जाएगा। इसके लिए एसडीएम टनकपुर को निर्देशित किया जा चुका है। डीएम ने आगे बताया कि अभ्यर्थियों के आने जाने के लिए आरटीओ और रोडवेज की अतिरिक्त बसें चलाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा भर्ती केंद्र पर समाज सेवियों की तरफ से भोजन की व्यवस्था करवाई जाएगी। हमारा बनबसा जो हमारा कैंटोनमेंट परिसर है वहाँ पे ये भर्ती संपादित की जाएगी। जो हमारे इंचार्ज भर्ती हैं कर्नल साहब, उन्होंने सारी व्यवस्थाओं की सुनिश्चित कर लिया गया है और जो बाकी बाह्य जो व्यवस्थाएं होनी है उसके लिए स्थानीय प्रशासन जो है एसडीएम टनकपुर वहाँ पे उनको नोडल अधिकारी नामित किया गया है। हमें उम्मीद है कि ये भर्ती बिना किसी विरोध के और बिना किसी विवाद के संपन्न हो। उत्तराखंड परिवहन निगम के लोहाघाट डिपो के स्टेशन प्रभारी मंजू जोशी के नेतृत्व में रोडवेज कर्मियों ने 20वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया और मिष्ठान वितरण किए। इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बस स्टेशन में शिविर लगाकर डिपो में उपस्थित चालक, परिचालकों एवं रोडवेज कर्मियों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण किया। डॉक्टर विराज राठी ने बताया कि रोडवेज कर्मियों की आंख, बीपी, शुगर सहित कई प्रकार की जांच निःशुल्क की गई और स्वास्थ्य सही तरीके से रहने के उन्हें सुझाव दिए गए। स्वस्थ रहने के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव उनको दिए गए। साथ ही लोहाघाट डिपो की स्टेशन प्रभारी मंजू जोशी ने सभी रोडवेज कर्मियों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी और कर्मियों के लिए लगाए गए स्वास्थ्य जांच शिविर की सराहना की। शुगर और आंखों की जांच की जा रही है, क्योंकि ड्राइवर लोग और जो कंडक्टर लोग हैं इन लोगों का काम बैठने का होता है, तो इसमें ज़रूरी है कि शुगर और बीपी दोनों की जांच होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे अभी फ़िलहाल तत्काल में शुगर बीपी की जांच कर रहे हैं। उसके अलावा गंभीर यदि कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए हम अपने हॉस्पिटल में ही जांचें करा रहे हैं और उसके बाद उनको ट्रीटमेंट। अभी 15 कर्मियों की जाँच हो चुकी है और कंटिन्यूस में ही है, अभी पहला ही घंटा है, 15 की जाँच हो चुकी है, उसके आगे हम कर रहे हैं। रोडवेज का 20वां स्थापना दिवस है। इस अवसर पर स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है और अधिक से अधिक सुविधाएं दी जा रही है। ये तो बहुत अच्छा हो रहा है, सभी का जांच हो जा रहा है, जो नहीं करा पा रहे हैं उसका भी हो जा रहा है। हरिद्वार में त्योहारी सीजन के चलते राज्य कर विभाग विशेष अभियान चला रहा है, जिसके तहत जिले के सभी बॉर्डरों पर माल वाहनों की चेकिंग की जा रही है। चेकिंग के दौरान राज्य कर विभाग ने 4 ट्रांसपोर्टरों का 6 ट्रक माल जब्त किया, जिसे बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी कर लाया जा रहा था, जिसमें किराना, कपड़े, प्लास्टिक और टायर जैसे सामान शामिल हैं।
पकड़े गए माल की कुल कीमत करीब 50 लाख रुपए से ज्यादा आंकी जा रही है। फिलहाल अधिकारियों के मुताबिक इस साल से विभाग को करीब 15 लाख तक के राजस्व की प्राप्ति होगी। 6 गाड़ियां हमने रोकी है जांच के लिए। इनके बिलों की, इनकी जो माल है उनके इन बिलों से सत्यापित किया जा रहा है और अब बिलों से बाहर अगर कोई होगा तो उस पर नियमानुसार पेनल्टी की कार्रवाई की जाए। हाँ, ये अभियान का हमारा हर साल चलता है, ऐसा नहीं कि इसी लगभग कंटिन्यूसली चलता है और ट्रांसपोर्टर पे हमारे द्वारा हर दूसरे तीसरे महीने में फोकस किया जाता है, विशेषकर जो परचून के वाहन। इस समय बाजारों में हर तरफ करवा चौथ की धूम नजर आ रही है। ये त्योहार शरद पूर्णिमा के बाद आता है। इस पर्व को भारत समेत विदेश में भी भारतीय बड़े उल्लास के साथ मनाते हैं। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार कर अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हुई दिन भर व्रत रख कर उपवास करती हैं। इस व्रत में दिन में शिव पार्वती और कार्तिक देव की पूजा की जाती है और शाम को करवा की देवी की पूजा होती है। इसके बाद महिलाएं रात में चंद्रमा को छलनी से देखती हैं और अपना व्रत पूरा करती हैं। महिलाएं व्रत रखती हैं और अलग अलग प्रकार का सामान खरीदती हैं, अपने पतियों से नए नए गिफ्ट्स की उम्मीदें रखती हैं और इस त्योहार को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। करवा चौथ हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति का परिचायक, पति पत्नी के प्यार, विश्वास, स्नेह का परिचायक है और इस टाइम पे काफ़ी रोमांचक रहता है। ब्यूटी पार्लर में भीड़ लगी रहती है और खरीद फरोख्त करने के लिए पत्नियां पति के साथ आकर्षण का केंद्र बिंदु रहते हैं बाजार। बस यही कहना चाहूंगी कि ये पति पत्नी का प्यार बना रहे ही और हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति को यूं ही बढ़ावा मिलता रहे। मसूरी ट्रेडर्स एवं वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वाधान में राधा कृष्ण मंदिर सभागार में करवा चौथ उत्सव मनाया गया। इस मौके पर गीत, नृत्य, मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और अंत में लकी ड्रॉ निकाला गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में महिलाओं ने प्रतिभाग किया और निःशुल्क मेहंदी लगाई गई। कोतवाली, डोईवाला और रानी पोखरी पुलिस की टीम ने 3 स्मैक तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने एयरपोर्ट तिराहे पर चेकिंग के दौरान तीनों आरोपियों को अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक 2 आरोपी दिल्ली और 1 आरोपी उत्तरकाशी का रहने वाला है। डोईवाला पुलिस ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जो कि जिनमें से 2 अभियुक्त दिल्ली के थे, जो यहाँ आके खाली ड्रग्स बेचने का और व्यापार करने का काम करते थे। तो उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। उनके कब्जे से काफी मात्रा में स्मैक भी बरामद की गई है। तो और आगे भी इस तरह की जो है, जो लोग इस कारोबार में संलिप्त हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाएगी। नारायणबगड़ विकासखंड के मींग गधेरा में एक मजदूर की रहस्यमयी मौत की खबर सामने आई है। इस मौत के बाद से क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल जेपी ग्रुप ऑफ कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा बनाई जा रही सड़क पर काम कर रहा युवक मोहम्मद शहबाज गधेरा में कपड़े धोने के लिए गया था। देर समय तक जब वो लौटने पर नहीं आया और उसके साथियों ने उसे ढूंढा और तब संदिग्ध अवस्था में युवक का शव मिला। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल शुरू कर दी और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जो है हमारा राजकीय चिकित्सालय नारायणबगड़ में डेड बॉडी ये लोग लेके आए थे मीन गदेरे में। इसके साथ कोई मृत्यु होना बताया गया। ये गदेरे में पानी भरने गया था, कपड़े वपड़े धोने, वहीं फिर जो भी ढूंढा तो वहीं गिरा हुआ था गदेरे के पास। ये मजदूर था। सड़क डामरीकरण हो रहा है, सड़क निर्माण चल रहा है नारायणबगड़ टू। साथ में गाँव वाले हैं इसके और लेबर भी थी साथ में, वो भी हैं, सब आए हुए हैं यहाँ पर। पंचायतनामा कार्रवाई कर रहा हूँ। मृत्यु का जो कारण है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद। कृषि मंत्री गणेश जोशी विदेश दौरे से उत्तराखंड लौटे। इस दौरान देहरादून में कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि मुझे इस बात की खुशी है कि मुझे भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला, जिस कारण 165 देश के लोगों से विचारों का आदान प्रदान हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि 2025 में उत्तराखंड देश के अग्रणी राज्यों में से एक होगा। इस दौरान उन्होंने 3 बड़ी मंडियों का भी निरीक्षण किया।
मुझे भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। मैं अपने एमडी और सेक्रेटरी के साथ 3 दिवसीय कॉन्क्लेव कानकुन में, उसके बाद मैं जर्मनी गया। 165 देशों के लोग वहां पर आए थे, विचारों का आदान प्रदान हुआ और वास्तव में हमें सीखने की आवश्यकता है। आज थाईलैंड जैसा छोटा सा देश सबसे ज्यादा वर्ल्ड के अंदर और हॉर्टिकल्चर में कोई सबसे आगे है तो थाईलैंड है, फ्लोरिकल्चर में कोई आगे है तो नीदरलैंड है। उनके लोगों से हमने बातचीत की और जो हम वहां पर मैं सीख कर आया हूं, मैं अपने अधिकारियों से बातचीत करके उसको धरातल पर उतारेंगे। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने उत्तरकाशी में अधिकारियों को ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर शासन की योजनाओं का लाभ दिलाने के निर्देश दिए। वहीं उन्होंने मत्स्य पालकों को अनुदान राशि के चेक भी वितरित किए और पशुपालन, मत्स्य एवं डेयरी विकास विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर विभागीय योजनाओं की प्रगति की पड़ताल की। उन्होंने अपने भ्रमण के दौरान आम लोगों एवं पशुपालकों की समस्याओं का निराकरण भी करवाया। मंत्री बहुगुणा ने गोवंश संरक्षण के लिए जिले में प्रशासन के कार्यों की सराहना की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अभी गुजरात के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने एक रोड शो में भी हिस्सा लिया। रोड शो के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निवेशकों के साथ बैठक की। इस दौरे पर बात करते हुए भाजपा प्रदेश प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार निवेशकों के साथ बैठक कर रहे हैं और राज्य में 2.5 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा गया है, जिससे निवेशकों से करार भी किया जा रहा है। सुनीता विद्यार्थी ने आगे कहा कि उत्तराखंड में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट प्रदेश के बुनियादी विकास के लिए कारगर साबित होगी। मुख्यमंत्री जी लगातार जो है देश के सभी बड़े शहरों में जाकर पहले भी अपनी रोड शो और बैठकें कर चुके हैं और आज का जो दौरा अहमदाबाद रहने वाला है वो बहुत ही मैं कहूँगी कि पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि तमाम हमारे जो व्यापारियों का गढ़ कहा जाता है वो गुजरात कहा जाता है। तो वहाँ से जिस प्रकार से हम लोगों ने निवेशकों के लिए काफ़ी अपनी पॉलिसीज़ रखी हैं और यहाँ पे उत्तराखंड में GIs के लिए न्योता दिया है, निश्चित रूप से हमारा जो लक्ष्य है, जो हम लोग ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 2.5 लाख करोड़ का लक्ष्य लेकर हम चले हैं, वहाँ से हमें एक बड़े अमाउंट्स के जो MOUs हैं, जो हमारी बैठकें हैं वो रहने वाली हैं और जो रिस्पॉन्स है गुजरात से अच्छा मिलेगा। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के तत्वाधान में राजस्थान के दानी दाता कैलाश कुमार सुधार ने भगवान बद्रीनाथ मंदिर के आगे श्री बद्रीनाथ मंदिर की नाम पट्टिका लगाई है, जिससे बद्रीनाथ मंदिर की शोभा और भी ज्यादा बढ़ गई है और ये नाम पट्टिका श्रद्धालु जन देख पा रहे हैं और साथ ही साथ बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने दानी दाता का साधुवाद भी दिया है। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के तत्वाधान में राजस्थान के दानी दाता कैलाश कुमार ने भगवान बद्रीनाथ मंदिर के आगे श्री बद्रीनाथ मंदिर की नाम पट्टिका लगाई है, जिसके बाद से लगातार सौंदर्य में निखार आ चुका है। आपको बता दें, कैलाश कुमार ने बताया कि श्री बद्रीनाथ मंदिर की नाम पट्टिका राजस्थान में बनकर तैयार हुई है और राजस्थान में बद्रीनाथ ने लाकर नाम पट्टिका लगाई है, स्थापित की गई है। मंदिर अधिकारी राजेंद्र चौहान ने इस कार्य के लिए उन्हें प्रेरणा दी। भगवान के नाम के इस सेवा कार्य पर उन्होंने स्वेच्छा से 5.5 लाख रुपए खर्च किए हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अहमदाबाद के दौरे पर हैं, जहां धामी ने आज रोड शो किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल शाम अहमदाबाद पहुंचेंगे। आज सुबह की सैर पर निकले धामी ने साबरमती रिवर फ्रंट पर मॉर्निंग वॉक की। इस दौरान अहमदाबाद में धामी युवाओं से भी मिले और उनसे बातचीत की। धामी ने युवाओं से गुजरात के विकास कार्यों पर चर्चा की। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।